हम देखने और सुनने वाले लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे इंडिया के वो दोस्त जो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं और हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बदकिरदार औरत को हमारे साथ मिलकर एक्सपोज कर रहे हैं, उन लोगों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको वाजे किया कि किस तरह कनाडा के और इस टाइम इंडिया के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, कि वहां पर सिख का जो कत्ल हुआ, फिर दूसरे सिख का कत्ल हुआ। क्या आपने ये गौर किया कि ये सारे मामला सीमा के आने के बाद क्यों पेश आ रहे हैं? इसके अलावा हैदर के लॉयर ने, डॉक्टर प्रोफेसर रोशन ने जो इंकशाफ किया है कि एटीएस ने जो उससे पूछताछ की है उसमें 700 मैसेजेस डिलीट पाए गए। उसके अलावा उसमें से कुछ सीक्रेट कोर्स मिले हैं, फूफी का फल, फ्रूट और इस किस्म के कुछ सीक्रेट वर्ड्स। एक बात बहुत वाज़ेह, मैं अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ और उन्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि आप लोगों की इमोशंस का ये खबीस औरत फायदा उठा रही है। इन्हीं इमोशंस का फायदा इसने हैदर के साथ मिलकर उठाया था जब इसने उससे लव मैरिज की थी, जो आज ये कहती है कि जी नहीं मेरी तो लव मैरिज थी नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी। एक शख्स वहां पर कमाने गया अपने बच्चों के लिए और उसने उसके साथ धोखा किया और ये यहां से वहां भाग चुकी। कुछ इंटरव्यूज में से ये इंकशाफ किया कि जब ये यहां से इंडिया गई तो 2 से 3 दिन के बाद इसके भाई ने और उसकी बहन सुमेरा ने उसको फोन किया सचिन को और पूछा कि क्या यहां पर सीमा आई है, तो सचिन ने मना कर दिया। जब इनका ताल्लुक उनसे था ही नहीं तो उसको नंबर सचिन का इन लोगों के पास कैसा है? इसका मतलब हैदर के साथ यहां के लोगों ने भी मिलके फ्रॉड किया है। अब दूसरी बात, हमने आपको बताया कि शाहिद रिंद पाकिस्तान में नहीं है। ये केस इतना आसान और सीधा नजर नहीं आ रहा जितना हम इसे महसूस कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, नरेंद्र मोदी का बर्थडे मनाया जा रहा है, तुलसी की पूजा की जा रही है, उसके अलावा जितनी पावरफुल वहां पर लोग हैं उनकी जी हजूरी की जा रही है। इसका मतलब ये औरत कोई बड़ा प्लान लेकर आई है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात, चले एक तरफ प्लान को भी रखते हैं यार, हम इससे क्यों नहीं अंदाजा लगाते कि हमारी बच्चियां जो वहां पर होंगी उन्हें क्या सीख मिलेगी? उन्हें यह बताया जाएगा जी पबजी मत खेलो, आप कहीं सीमा ना बन जाओ, आप ये ना करो, कहीं आप भाग ना जाओ। और ये क्या जाहिर कर रही है, जनाब आप घर से भाग जाएं, देखो मैं नाच भी रही हूं और मेरे पास पैसा भी आ रहा है, लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, लोग मुझे प्यार भी कर रहे हैं, इंडिया ने मुझे अपना लिया। क्या ये सोचकर ये सब कुछ कर रही है कि सेक्युलर मुल्क है तो हम जाके कुछ भी करो? दूसरी बात, मैं आपको इसका एक और झूठ बता दूं, जो ये हमेशा कहती है कि पाकिस्तान में मेरे ऊपर बड़ी सख्तियां थी, पाकिस्तान में औरत की कोई इज्जत नहीं है। तो इससे सवाल किया जाए कि जनाब आप अपने बाप के साथ जो डांस कर रही हैं, क्या बाप इजाजत देता है इस चीज की कि तू मेरे साथ ही डांस कर? और आपके घर से जो रील्स निकल रही थी जिसमें आप नाच रही थी, आपकी जो हर दिन वीडियोस आ रही थी पाकिस्तान से, इंडिया से, तो आप पूरा इस टाइम कंजरियों वाला काम कर रही हैं। जो भी आपका इस टाइम पेशा चल रहा है वहां पर, कि वहां की लड़कियों को आप खराब करने पे तुली नहीं है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा कि पॉइंट आउट करें, अगर कोई भी शख्स ये काम करता है वो छुपता है, वो कहता है कि मैं किसी के आगे ना हूं, लोगों के आगे मेरे माँ बाप या मेरे बहन भाइयों की बदनामी का बाइस ना बनूं। ये बहन भाइयों की बदनामी नहीं हो रही, जिस टास्क के लिए इसको भेजा गया है ये वो ही कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई मिशन नहीं है। आप इसकी वीडियोस में नोट करें, जब ये खातून इंटरव्यू देती है तो ये लेफ्ट राइट देख रही होती है, इसका मतलब कोई इसको स्क्रिप्ट दे रहा है। और ये एपी सिंह ही है जो आप लोगों के साथ भी धोखा कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इससे एंकर ने पूछा कि आप सनातन धर्म में आई हैं तो आप पूजा पाठ कैसे करती हैं, कि आपको सचिन सिखाता है या उसकी वालदा या उसके वालिद सिखाते हैं, तो कहती है नहीं मैं एपी भैया से फोन करके पूछ लेती हूँ। जनाब मैं फिर कह दूं, शातिर तरीन औरत है ये, खबीस औरत, शातिर औरत है। मैं फिर एक और बात आपको कह दूं कि कराची में 14 से 15 लाख की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिस तरह इसने ये कहा कि मैंने वो 14-15 लाख या 20 लाख लगाने, प्लॉट भी नहीं मिलना है, जो बिल्कुल वीरान इलाकों में मौजूद है उनकी कीमत इस टाइम 25-25, 30-30 लाख रुपए। कहां से 15 लाख का इसने मकान बेच दिया? इसका मतलब झूठ बोला जा रहा है और कई जगहों पे बोला जा रहा है। उसके अलावा हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि हैदर एक इनोसेंट है, उसके साथ धोखा हुआ है, आप सब लोग खुलकर उसका साथ दें और इस औरत का चेहरा बेनकाब करें। ये समझ रही है कि आप लोग इसकी सपोर्ट में, जबकि ये बात हम समझ चुके हैं, हम भी इसे मिलकर एक्सपोज कर रहे हैं इस बेगैरत को। ना हमें इसकी जरूरत है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये इंडिया की किसी जेल में वहीं पर ही रहे, ये पाकिस्तान भी ना आए। इसने जो किया वो आज तक तारीख में देखने को नहीं मिला।
बहुत सारे लोग, हमें ये चीजें समझ नहीं आ रही, आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। बुढ़ी औरत है, एक लड़का जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, मतलब वो कौन है? मतलब ना कोई वो अमीर तरीन इंसान है, ना कोई वो बॉलीवुड का हीरो है, उसको तो बोलना तक नहीं आता, तो क्या मकासद है? बस यही कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आप लोग हैदर का साथ दें और इसके अगेंस्ट खड़े हों। और जो लोग ये इमोशनली ब्लैकमेल होकर समझ रहे हैं कि जी ये भाभी जी कर कर खुशियां मना रहे हैं, ये ना करें। आपके कल के लिए, आपके बच्चों के लिए ये चीज ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करवा चुका हूं कि कनाडा में जो मामला हुआ है वो इस औरत के आने के बाद ही हुआ है। कौन कौन इन्वॉल्व है, आपकी एजेंसीज इस चीज का पता करें, शाहिद रिंद का पता करें कि वो कहां पर है, और उसके बाद इस केस को देखें, क्योंकि ये केस मेरा जहां तक ख्याल है कि ये आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और अब इसका फैसला होना चाहिए। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। और एक रिक्वेस्ट तमाम इंडियन दोस्तों से कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल जैसे ही ग्रो अप करता है, हम उन तमाम लोगों से बात करने की करेंगे और आप लोगों से भी राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लाइव सेशन में जोड़े, क्योंकि जब तक आप लोगों का हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक हैदर को भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी और लोगों को भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।